स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। विजय दिवस किस देश पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए चीन, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पाकिस्तान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी से बनी मित्र सेनाओं के समक्ष बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था, अतः विकल्प सी सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में IAGS फाउंडेशन कोर्स के ऑफलाइन बैच में एडमिशन आरंभ हो चुका है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A, सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 9311406440 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 किस राज्य में आयोजित होने वाला है? ए उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हरियाणा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 23 फरवरी 2025 के बीच फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। यह हमारे शिल्पकारों को कला प्रेमियों से जोड़ने का एक प्रभावी मंच है। यह मेला एक कला प्रदर्शनी और एक व्यापार केंद्र दोनों है। यह मेला भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? ए 1994, बी 1995, सी 1997, डी 2002। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वर्ष 1997। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसकी स्थापना 1997 में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच बहुमुखी तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, पूर्वी यमुना नहर किस राज्य की जल आवश्यकताओं को पूर्ण करती है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तर प्रदेश। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की जल आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह नहर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की बेहट तहसील के फैजाबाद गांव से निकलती है, जो यमुना नदी पर बने हथनी कुंड बैराज के बाएं किनारे से शुरू होती है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, हथनी कुंड बैराज निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी ओडिशा, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी हरियाणा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हथनी कुंड हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित एक कंक्रीट बैराज है। इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से अक्टूबर 1996 और जून 1999 के बीच किया गया था। इसका उद्घाटन 1999 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल ने किया था, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, ICAR केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ए चरखी दादरी, बी फरीदाबाद, सी कैथल, डी करनाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी करनाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। यह जैविक नाइट्रीकरण अवरोध प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत की पहली गेहूं किस्म विकसित करने की परियोजना का हिस्सा है, जो सतत कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ए 1851, बी 1855, सी 1860 या डी 1867। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वर्ष 1851। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने के लिए की गई थी। वहीं यह वर्तमान में GSI खान मंत्रालय से जुड़ा कार्यालय है।
जीएसआई का मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना का सृजन एवं अद्यतनीकरण तथा खनिज संसाधन मूल्यांकन से संबंधित है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इससे फेफड़ों में वायु कोष्ठक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। 2. आईपीएफ पुरुषों में अधिक सामान्य है और यह आमतौर पर 50 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को प्रभावित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस एक फेफड़े की बीमारी है जिसके कारण फेफड़ों में वायु कोष्ठक क्षतिग्रस्त और रेशेदार हो जाने से ऑक्सीजन का कुशलतापूर्वक आदान प्रदान करने की उनकी क्षमता बाधित हो जाती है, अतः कथन 1 सही है। इसमें फेफड़ों में एल्वियोली के आसपास के ऊतक मोटे एवं कठोर हो जाते हैं। आईपीएफ का स्पष्ट कारण अज्ञात है, इसलिए इसे इडियोपैथिक कहा जाता है, जिसका अर्थ है अस्पष्टीकृत। आईपीएफ पुरुषों एवं वर्तमान या पूर्व में धूम्रपान करने वालों के बीच अधिक सामान्य है। यह आमतौर पर 50 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को प्रभावित करता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. यह यूक्रेन और रोमानिया की सीमा से घिरा एक स्थलरुद्ध देश है। 2. यह बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व में है। 3. इस देश का अधिकांश भाग घुमावदार प्रुत और निस्तर नदियों के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उपर्युक्त विशेषताओं का सबसे बेहतर वर्णन करता है? ए. माल्डोवा, बी. बुल्गारिया, सी. सर्बिया, डी. हंगरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, माल्डोवा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। माल्डोवा एक स्थलरुद्ध देश है जिसकी सीमा पूर्व में यूक्रेन तथा पश्चिम में रोमानिया से लगती है। यह बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है तथा इसका अधिकांश भूभाग घुमावदार प्रुत और निस्तर नदियों के बीच स्थित है। बाल्कन प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी यूरोप में है और माल्डोवा कार्पेथियन पर्वत के पूर्व में स्थित है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास सिंधु और सतलज के स्रोतों के नजदीक से निकलती है। 2. ब्रह्मपुत्र एक अरीय नदी तंत्र है जो एक केंद्र से निकलता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।